नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए, आज के समय में जो परिस्थिति चल रही है, जो कोरोना का समय चल रहा है और बारी बारी से जो कोरोना की नई से नई लहर आ रही है, उन सभी से हम सभी के मन में जो एक कॉमन चीज जो हम सभी के मन में घर कर गई है और हर टाइम हमारे मन में जो भाव रहते हैं वो है डर। हर टाइम हम कहीं जाते हैं, कुछ करते हैं या कुछ भी कैसी भी स्थिति में हम निकलते हैं तो हमारे मन में जानते हैं क्या रहता है कि कहीं हमें कोरोना होना हो जाए। अलग अलग डर हमें रहते हैं। तो चलिए आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे कि हम कैसे अपने डर पर काबू पा सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि ये डर हम सभी के लिए कितना ज्यादा हानिकारक होता है। एक नॉर्मल जीवन जो हम जीते हैं उसमें अगर हम अपने लाइफ में डर को शामिल कर लेते हैं तो हर एक परिस्थिति, हर एक बात जो बहुत छोटी है लेकिन हमें वो पहाड़ सी नजर आने लगती है। जिस तरह आपने देखा होगा एक कबूतर को, जब कबूतर के सामने अचानक से कोई बिल्ली आ जाती है तो वो उससे क्या होता है, डर जाता है और कई बार बिल्ली का शिकार भी हो जाता है, बल्कि वो ये ही भूल जाता है कि वो उड़ सकता है। इसी तरह आपने कई बार देखा होगा कि जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, जो एक्सीडेंट होते हैं, जब उनका सर्वेक्षण किया जाता है, जब उसके बारे में पूरी जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि जिस समय हमें ब्रेक लगाना था उस समय हमने एक्सीलेटर बढ़ा दिया। अगर हमको दाएं मुड़ना था तो हमने बाएं मोड़ दिया और इसी तरह से कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई सारे लोग उसमें मर जाते हैं। वहीं जो एक स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं और जिनको पता होता है कि हमारे अंदर क्या, हम अगर गाड़ी सीखी हुई है, हमें उसके नियम पता है, हमें उस मशीन को सही तरह से यूज करना आता है, तो हमें उस समय क्या करना है। और जो स्थिर बुद्धि वाले लोग होते हैं वो अपनी भी जान बचा लेते हैं और उस एक्सीडेंट में से जो लोगों की जान जाने वाली थी वो उन सभी को भी क्या करते हैं, बचा लेते हैं। देखिए, डर जो होता है वो अलग अलग होते हैं। किसी को मृत्यु का डर होता है कि कहीं हम मर ना जाएं। स्टूडेंट जो होते हैं उन्हें ये डर होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उस पढ़ाई से क्या मैं पास हो पाऊंगा या फेल हो पाऊंगा। कई लोगों का जो बिजनेस चलता रहता है तो उन्हें उसमें हमको क्या प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, इसकी टेंशन होती है। किसी के पास ज्यादा पैसा होता है तो उसकी टेंशन होती है कि अब वो पैसा जो मेरे पास है वो कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं कुछ वो मेरा पैसा मुझसे दूर ना हो जाए, चला ना जाए। तो ऐसी अलग अलग जो डर हैं हमारे जीवन में क्या होते हैं, जब आ जाते हैं तो अगर हमारे सामने कोई भी बात उससे रिलेटेड आती है तो हम क्या करते हैं, इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम उस समय सोचना ही बंद कर देते हैं कि अब हम इससे निकले कैसे। मनोवैज्ञानिकों ने ये प्रूव किया है कि जो डर है मतलब कि जब भी हम किसी भी बात को लेकर के जरूरत से ज्यादा सोचते हैं किसी भी बारे में, कि आपका चाहे वो लाइफ से जुड़ी कोई बात हो या किसी भी चीज से जुड़ी बात हो, तो जानते हैं जब भय जरूरत से ज्यादा हमारी बॉडी में आ जाता है तो हमारी बॉडी से एड्रेनालाइन, एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, उससे एक जहरीला क्या होने लगता है, एक पदार्थ निकलने लगता है। जानते हैं अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो कई लोग सिर्फ डर से मर भी जाते हैं। और जानते हैं कोरोना के समय में यही हुआ है। देखिए, मैं इसका एक आपको बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ तो तभी आप समझ पाएंगे कि कोरोना में क्यों कुछ लोग तो कोरोना से मरे हैं और कुछ लोग 50% लोग सिर्फ कोरोना के साथ साथ डर से भी मरे हैं। क्योंकि देखिए, एक समय की बात है कि एक कैदी था, उसको फांसी की सजा मिलने वाली थी और अगले ही दिन उसे फांसी की सजा मिलने वाली थी। तो जो वहाँ के जो जेलर थे जिनको फांसी उसको देनी थी, उन्होंने कहा कि क्यों तुम्हें फांसी में दूं, क्यों तुम्हें दर्दनाक मौत मिले, इसलिए कल तुम्हें एक ऐसे सांप से कटाया जाएगा कि जो काटते ही 3 मिनट के अंदर तुम्हारी मौत हो जाएगी और तुम्हें कष्ट भी नहीं होगा। तो वो जो कैदी था वो इतना ज्यादा डर गया लेकिन उसने कुछ भी उस समय नहीं सोचा। और जब अगले दिन उसकी आंखों में पट्टी बांधी गई, और जानते हैं पट्टी बांधने के बाद क्या किया गया, पट्टी बांधने के बाद मात्र एक सुई लेकर के 2 बार उसके हाथ में चुभाई गई। और जानते हैं 3 मिनट के पहले ही, 3 मिनट तो हो ही नहीं पाए और 3 मिनट के पहले ही उसकी मौत हो गई। क्यों? और फिर जब उसकी मौत हो गई, जब उसका पूरा पोस्टमार्टम किया गया, उसका पूरा बॉडी का पूरा रिसर्च किया गया तो पाया गया
कि उसकी बॉडी में जो एक सांप का जहर होता है वो उसकी बॉडी में था। उसकी मौत एक जहरीले पदार्थ से हुई है। अब आप बताइए कि केवल सुई से क्या जहरीला पदार्थ बन सकता है? नहीं, क्योंकि जब हम जरूरत से ज्यादा डर जाते हैं तो हम जो सोचने लगते हैं हमारे सामने वैसी ही परिस्थिति दिखने लगती है। अगर आप जिस चीज से डरेंगे वो बार बार वही डर आपके सामने आता है। और जैसे ही उस आदमी ने सोचा कि कोबरा, उस सांप ने मुझे काटा, कोबरा या किसी ने सांप ने भी काटा, और जैसे ही उसने काटा तो उसके अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उसमें से एड्रेनालाइन नामक एक जो जहरीला पदार्थ होता है, एक जो जहर का काम करता है, वो उसकी पूरी बॉडी में फैल गया और उसकी मौत हो गई। तो आप सभी जान रहे होंगे कि जो डर है, जो भय है, वो हमारे जीवन के लिए कितना ज्यादा हमें परेशानी पैदा कर सकता है। इसी तरह से आया था कोरोना, और कोरोना जो अभी भी चल रहा है और जो पहले इसका भयानक रूप हम सभी ने देखा है, और कितने लोग इसमें से निकल भी गए, लेकिन कितने लोगों को आपने देखा कि जो इलाज सभी के साथ चल रहा था वही इलाज उनके साथ भी चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस जंग को जीत नहीं पाए, हार गए। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दवाइयों का उन पर उतना असर नहीं हो पा रहा था जितना वो एक अलग चीजों को सोच के कोरोना की भय डर रहे थे कि उनके बॉडी उस दवाइयों को सपोर्ट नहीं कर पा रही थी, और वो क्या है, इस जंग से जीत नहीं पाए। देखिए, जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का डर आता है, अगर एक स्टूडेंट को डर होता है कि मैं पेपर में पास होऊंगा या फेल होऊंगा, तो देखिए ये डर कब आता है? जब हम अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे होते हैं, जब हमें ये पता होता है कि हमने मेहनत ही इतनी अच्छे से नहीं की, तो उस समय डर जो आता है वो स्वाभाविक है, क्योंकि जब आपने पढ़ा ही नहीं तो आपके पास और फेल होने का खतरा तो आपके ऊपर मंडरा ही रहा है। इसी तरह से होता है हमारा बिजनेस। अगर हम बिजनेस पे सही ध्यान नहीं दे रहे हैं या हम बिजनेस को सही तरह से कर ही नहीं रहे हैं, और उसके बाद अगर हमारे पास डर आता है तो वो डर स्वाभाविक है। तो अब हम कैसे क्या करें कि जो डर हमारे पास ना आए? तो देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात होती है मन को मजबूत करने की। और मन को मजबूत आप तब कर सकते हैं जब अपने आप मन में पॉजिटिव थॉट सोचते हैं। देखिए, जो सत्य है उसके साथ जीना सीखिए। या अगर आप अपने मन से ही हम अलग अलग भावनाओं के साथ, अलग अलग चीजों के साथ डर बना लेते हैं और वो डर हमारे सामने बार बार आता है। अगर आप किसी भी चीज से डरेंगे तो वो डर आपके पास बार बार आएगा, और जब आप एक बार निडरता से उसका सामना कर लेंगे तब क्या होगा, वो डर आपके पास कभी दोबारा नहीं आएगा। परिस्थितियां छोटी होती हैं, लेकिन हम अपने डर की वजह से उसको बहुत ज्यादा बड़ा बना लेते हैं और हमें लगता है कि ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है या हमारे लिए ये बहुत कठिन है, हम पता नहीं इसमें क्या करेंगे। तो देखिए, अगर आप अपने डर को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप डर का सामना करिए। आपको जिस चीज से डर लगता है आप उसका सामना करिए, निडरता से करिए। और दूसरी बात है, अपने आप को इतना कैपेबल बनाइए कि जो जिस चीज से भी आपको डर है उसके खोने के बाद आप उसको रिपेयर कर सके, आप उसको दोबारा ला सके। अगर आप सोचते हैं कि मैं पेपर में पास हो सकता हूं या नहीं, जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे से पढ़ते हैं उन्हें डर नहीं होता है कि अगर बाय चांस ही ऐसा होता है या किसी भी परिस्थिति में वो फेल हो जाते हैं तो भी उन्हें ये पक्की मजबूती से उनके अंदर निश्चय होता है कि मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं कहीं ना कहीं या इसी एग्जाम में एक ना एक दिन पास होकर दिखाऊंगा। उनके अंदर डर नहीं होता है, और डर उनको होता है जो वो पढ़ ही नहीं रहे होते हैं, जिन्होंने मेहनत की ही नहीं होती है। इसी तरह से देखिए, कई लोगों को डर होता है बीमारियों का कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मुझे डायबिटीज ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए, अलग अलग मुझे ब्लड प्रेशर ना हो जाए। देखिए, केवल हमारे सोचने से और हमारे डर के बारे में सोचने से क्या होता है, वो परिस्थितियां हमें बार बार दिखाई देती हैं। जैसे कि आपको हल्का सा बुखार हुआ, हल्का सा सिर दर्द हुआ, सर्दी हुई, झट हम सोचने लगते हैं कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हुआ। और जानते हैं, अगर आप लगातार बार बार ये बात सोचते हैं तो जो हमारा चेतन मन होता है वो बिल्कुल बुद्धू होता है, उसे सच और झूठ के बारे में नहीं पता होता है। आप उसको जो संदेश देते हैं वो वही आपके जीवन में रिएक्ट करने लगता है, दिखाने लगता है, और आपके सामने परिस्थितियां भी वैसी ही दिखाई देंगी जिससे आपको और पक्का होता जाएगा कि मुझे कोरोना ही हुआ है।
तो देखिए अपने अवचेतन मन को, जो हम अपने अवचेतन मन को जो सिखा रहे हैं वो एक बच्चे की तरह होता है। आप जो उसे सिखाएंगे वो वही सीखेगा। और जब हम उसके अंदर डर भर देते हैं किसी भी चीज को लेकर के कि मैं गाड़ी चलाऊंगा तो गिर सकता हूँ, गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, अलग अलग चीजों को लेके, लेकिन क्या हजारों लोग गाड़ियां नहीं चला रहे हैं? क्या वो मर गए? क्या वो उनका एक्सीडेंट हो गया? हर पर डे कितने लोगों का एक्सीडेंट होता है। तो क्या इस एक्सीडेंट से बाकी लोगों ने गाड़ियां चलाना बंद कर दी? बिल्कुल भी नहीं। जब हम अपने ऊपर, हमें विश्वास होता है, हमें ये लगता है कि हम इतने कैपेबल हैं कि हमारे साथ कभी भी ये दुर्घटना नहीं घट सकती है, हमारे साथ कोई ऐसी परेशानी नहीं आ सकती है, तो क्या होता है, आपका अवचेतन मन आपको आत्मविश्वास जगाता है कि हाँ आप कभी नहीं हार सकते हो। तो अगर आप डर से दूर होना चाहते हैं तो अपने अवचेतन मन को पॉजिटिव थॉट देना शुरू कीजिए कि मैं कभी नहीं हार सकता, और थॉट के साथ साथ उस चीज पर काम करिए, मेहनत करिए। तो क्या होगा, जब दो चीजें मिल जाएंगी, आपके पावरफुल थॉट और आपकी मेहनत, तो आप हर चीज में सक्सेसफुल भी हो पाएंगे और जिस डर से आप जी रहे हैं उसको भी जीत पाएंगे। और जिस दिन आप डर को जीत लेंगे तो आप जीवन की हर एक परिस्थिति से, हर एक समस्या का सही तरह से समाधान भी ढूंढ पाएंगे और आसानी से अपने जीवन को जी भी पाएंगे। तो आज की वीडियो से आपको शायद, मुझे लगता है, समझ आया होगा कि डर हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा बुरा है और हम अपने डर को कैसे जीतें और क्यों जीतें, जिससे हम अपने जीवन को अच्छा और सरल बना सकें। तो चलिए फिर आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। अगर आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा है तो आज के इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं उन सभी को दिल से मैं आप सभी को थैंक यू बोलती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी प्लीज जरूर किया कीजिए। थैंक यू।